हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं टीएन सर, आप देख रहे हैं टीएन क्लासेज नंबर 1 चैनल में। आपको मैथ की छोटी से छोटी चीज़ों को भी बहुत ही बेस्ट तरीके से समझाया जाता है। तो आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। देखिए, पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। जी, कोई भी सवाल यदि मैं बता रहा हूं आपको, तो अगर आप पूरा टॉपिक नहीं देखेंगे उसका, तो आप बेस्ट तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो उसको आप पूरा देखने का प्रयास करिए, नोट्स बनाइए, ताकि आप मैथ में बेस्ट हो सकें। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक हम लोग जो है प्रश्नावली 2C पढ़ रहे हैं और 2C का यह लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यदि बहुपद px एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यांकों का गुणनफल, माने दो शून्यांकों का गुणनफल 12 हो, तो इसके शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। क्लियर हो गया ना। मतलब इसमें दो शून्यांक दिए गए हैं और यह समीकरण दिया गया है। तो हम आपको बताए थे कि जब समीकरण दिया होगा तो आप क्या करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है आपको। जब हम समीकरण दिया रहता है तो हम जो है अल्फा बीटा गामा का जो सूत्र लगाते हैं, मतलब त्रिघात बहुपद के मूलों का योग, मूलों के गुणनफलों का योग और मूलों का गुणनफल वाला जो सूत्र होता है, b माइनस बी अपान ए, सी अपान ए माइनस डी अपान ए। तो अगर इस तरह का कोई समीकरण दिया है तो आप एकदम बिल्कुल जो है बिना कुछ हिचकिचाए जो है वही सूत्र लगाकर मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफलों का योग और मूलों का गुणनफल आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया ना। तो चलिए अब हम आपको सवाल में बता दूं। तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24, अब हम इसका तुलना कर दें तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करने पर मेरे प्यारे मित्रों, आप जो है पूरा वीडियो देखिए, एकदम 100% आपको समझ में आएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर कितना है, a एक हो गया। यहां पर b की जगह क्या है, -5 है, -5। c की जगह क्या है भाई, -2 और d की जगह क्या है 24। ठीक। तो अब देखिए यहां पर अब हमको क्या करना है। देखिए, जब भी समीकरण दिया होगा, जब भी त्रिघातीय समीकरण दिया होगा, ठीक है, तो हमेशा मूलों का योग, मूलों के गुणनफलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालने का वही तरीका जो अभी हम बताएंगे वही तरीका है। या तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो 2C का पहला वीडियो जरूर देखिए आप, पार्ट 1। मैं क्वेश्चन लिख दिया हूं, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 बताते वक्त जो है मैंने रूल पूरा बताया है, तो उसको आप जरूर देखेंगे, तभी आपको यह समझ में आएगा। एक भी वीडियो अगर मिस कर देंगे मेरा तो दिक्कत हो जाएगा। तो पीछे का जरूर आप देखिए, शुरू से देखते हुए आएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए, तो यहां पे हम मान लेते हैं, माना कि जो त्रिघात बहुपद के मूल, त्रिघात बहुपद के शून्यांक मान लीजिए, शून्यांक अल्फा बीटा व गामा है ना। चलिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यह मूलों का योग हो गया। इसका सूत्र होता है -b अपान a। क्लियर। चलिए भाई, अब देखिए यहां पर -b के जगह, मतलब b के जगह यहां क्या है, -5 है, -5 यहां सेट कर लीजिए। एक जगह क्या है 1, अब माइनस माइनस होता है प्लस। अब 5, 1 का भाग अगर 5 में देंगे तो हो जाएगा 5। क्लियर होगा कि नहीं।
यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा 5। यह समीकरण 1 मान लिया जाए। क्लियर। अब जो है मूलों के गुणनफलों का योग, दो मूलों को लेंगे गुणा कर देंगे, उनका योग बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपान ए। सी के जगह हो जाएगा -2 और ए के जगह हो जाएगा 1। अब इसमें भाग देंगे अगर हम 1 से -2 में तो -2 हो जाएगा। क्लियर। और इसमें तीसरा नंबर जो काम है वह तीनों के गुणनफल -d अपान ए होता है। ठीक है ना, फार्मूला है। तो d के जगह क्या है मेरे भाई 24 और a के जगह तो 1 है ही। देखिए 1 से 24 में भाग दे देंगे तो आ जाएगा 24 और यहाँ जो माइनस है वह माइनस यहाँ उतर जाएगा। ठीक है, यह इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। क्लियर हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन को अब हम आगे पढ़ते हैं। चूंकि यहाँ पर इस समीकरण से मूलों का योग, मूलों के गुणनफलों का योग और मूलों के गुणनफल का मान यहाँ पर निकाल लिया गया है। अब आगे हम सवाल पढ़ते हैं। कहा है दो शून्यांकों का गुणनफल 12 है। कितना है, दो शून्यांकों का गुणनफल 12 है। तो जब दो शून्यांकों का गुणनफल 12 है तो शुरुआत में है ना दोनों है, अल्फा बीटा मान लीजिए। तो अल्फा बीटा बराबर मान लीजिए दे दिया है 12। ठीक है ना, यह समीकरण 4 मान लीजिए, इक्वेशन 4। और यह इक्वेशन 4 से लिख देंगे समीकरण 4 से अल्फा बीटा बराबर 12 समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में जो है रख दिया जाए इसमें तो कितना आएगा भाई, ये अल्फा बीटा का उठा के यहां सेट करिए। देखिए भाई जगह का अभाव, तो देखिए यहां सेट कर दीजिए। तो ई हो जाएगा 12 और गुणे गामा बच गया है ना, गामा बच गया है। तो ये गामा जब बच गया है तो इसके जगह पे माइनस बराबर करके लिख देंगे 24। आई गुणे में है तो खटाक दे भाग में भेज दीजिए और -24 बटे 12 सनाक दे काटिए, -2 आ गया। 12 दूना कितना होगा भाई 24 और माइनस वाला यहाँ माइनस उतार दीजिए। तो अब ये समझ लीजिए गामा का मान निकल गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसमें दूसरी चीज है। अब यही गामा का मान उठाकर समीकरण 1 में सेट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में गामा इज इक्वल टू -2 रखने पर, रखिए तो मेरे भाई एकदम शान से रखिए। यहाँ पे अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस -2 इज इक्वल टू 5। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा -2 इज इक्वल टू 5, यानी अल्फा प्लस बीटा साइड कर देंगे चेंज। तो जब साइड होता है चेंज तो चिन्ह हो जाता है बदल। तो साइड चेंज करिए तो 5 माइनस वाला है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो इधर हो गया +2, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो गया 7। क्लियर। यह इक्वेशन मान लेते हैं 5। समझा गया ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 7, इक्वेशन 5 हो गया। ठीक है, बेहतर आपको समझ में आ रहा होगा। आपको बेहतर समझाने के लिए मैं हूं ही, समझ लीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए। एकदम तैयारी नंबर 1 की तैयारी मैं आपको कराऊंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और इसका लाभ उठाइए और 100% लाभ उठाइए और बोर्ड पेपर में 70 में 70 लाइए। समझ रहा है ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ने का प्रयास करिए। चलिए अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसे इरेज कर सकूं। फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। अल्फा प्लस बीटा निकल गया, गामा का मान निकल गया। निकालना केवल 2 ही चीज है, अल्फा और बीटा। चलिए आइए, तब यहां पर अब हम क्या करेंगे, एक फार्मूला मैं आपको लिखवा दूं कि यह फार्मूला है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। फार्मूला होता है पैड होता है।
किसका? मैथ का। पर नहीं तो कोई चल नहीं पाएगा, इसी तरह फार्मूला नहीं तो मैथ में आप चल नहीं पाएंगे, एक लाइन घिसक नहीं पाएंगे। तो फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए ताकि आप मैथ में बहुत 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 अच्छे हो सकें। तो आइए देखते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यह फार्मूला है मेरे बच्चों, यह फार्मूला है। इसी a के जगह देख रहे हैं ना, ये अल्फा माने हैं हम, अल्फा क्या माने हैं? अल्फा। इस b के जगह बीटा है तो सूत्रवा बदल जाएगा। देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। क्लियर हो गया ना? चलिए यहाँ पे अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना है? 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा है, मूलों का जो दूठो गुणनफलवा है वो कितना है? 12। ठीक, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है 7 का वर्ग मने 7 गुणे 7 49। क्लियर? तो 49 माइनस 12 चौक 48। ठीक है, यहाँ स्क्वायर लगा है, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे। या तो आप लिख लीजिए दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, या तो आप दिमाग में रख लीजिए कि अगर बराबर किधर यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, तो उधर करड़ी चढ़ जाएगा। माने अल्फा माइनस बीटा 49 में से 48 जाएगा तो 1 बच जाएगा। यहाँ स्क्वायर हटा तेरा रूट लग गया, ये आप दिमाग में रख लीजिए। नहीं तो समझ लीजिए दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालने पर। ठीक है, ई हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है। वर्गमूल जब निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है 1 आ गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर, यानी कि अल्फा माइनस बीटा का 2 ठो मान है। ठीक है, एक ठो तो है प्लस 1, इस समीकरण 6 मान लेंगे। अल्फा माइनस बीटा का ये वो मान है -1, इस समीकरण 7 मान लेंगे। बहुत समीकरण बनना है क्यों, लेकिन समीकरण बन जाएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए, तो इस समझ में आ गया ना? यानी एक बार 5 और 6 को लेकर चलेंगे, एक बार 5 और 7 को लेकर चलेंगे। क्लियर हो गया ना? इधर इरेज कर देना। अब देखिए यहाँ पर, अब जो है एक बार हम कहें ना समीकरण 5 और 6 को लेकर चलेंगे, यानी कि समीकरण 5 तथा 6 को जोड़ने पर, तो जोड़ लिया जाए। जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और प्लस 7। अब देखिए यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा, इसके आगे प्लस चिन्ह है तो अंदर का कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, मैं आपको बता दिया हूं पहले ही 8। अब माइनस बीटा प्लस बीटा चिन्ह अलग अलग हो गया, लेटर सेम है तो यह कट जाएगा। अब अल्फा और अल्फा जुड़ जाएगा तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 8, यानी अल्फा इज इक्वल टू 8/2, यानी अल्फा इज इक्वल टू 4। माने अल्फा का मान कितना आ गया? 4 आ गया। कब? जब हम इसको लेकर चले हैं तब। ठीक है ना, यानी कि 5 और 6 को लेकर चले हैं तब। अब इसमें भी मान सेट करते हैं, तो समीकरण 5 में अल्फा इज इक्वल टू 4 रखने पर तभी ना बीटा का मान निकलेगा जी। तो चलिए रखिए, यहां पर अल्फा 4 हो गया, अब बीटा जो है बीटा रहेगा क्योंकि निकालना है, और यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस 4, यानी बीटा इज इक्वल टू 3। तो इस रूल के हिसाब से अल्फा का मान 4 आएगा, बीटा का मान 3 आएगा, गामा का मान -2 आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आपको भाई? कब? जब 5 और 6 लेकर चले हैं तब। ठीक है, अब 5 और 7 लेकर भी चलना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसे इरेज कर सकूं। सवाल बड़ा है थोड़ा सा। 5 और 7 को लेकर चलना है हमें। ठीक है, तो फिर वही काम करेंगे, समीकरण 5 प्लस समीकरण 6, मतलब 5 और 7 को जोड़ा जाए, 5 और 7 को जोड़ दिया जाए। ठीक है,
तो यहाँ पर 5 हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, क्लियर हो गया ना। और यहाँ पे प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 7, और इसका है जोड़ने के लिए कहा है तो -1, यहाँ प्लस हो जाएगा अंदर -1, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 7 - 1। देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया है। अभी है बीटा से बीटा कट जाएगा, कहें कि चिन्ह अलग अलग हो गया है बीटा बीटा जुड़ जाएगा क्योंकि चिन्ह इसका सेम हो गया है। तो 2 अल्फा बराबर 6, अल्फा बराबर 6/2, ठीक है। इसको काट देंगे तो आ जाएगा 3, माने अल्फा का मान अब 3 आ गया, ठीक है। इसी तरह से समीकरण 5 में अल्फा इज इक्वल टू 3 रखने पर, तो रख लीजिए, तो वहां पे 3 रखेंगे तो 3 प्लस बीटा बराबर 7, और साइड चेंज करेंगे तो बीटा बराबर 7 - 3, यानी कि बीटा बराबर हो जाएगा 4। गजब का सवाल है, समझ लीजिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अब देखिए यहाँ पर अल्फा का मान इस स्थिति में माने 5 और 7 को लेकर चले हैं तो क्या आया है, तो अल्फा का मान 3, बीटा का मान 4, और गामा का मान तब बदलेगा नहीं भाई, वही रहेगा -2। तो अब आप यह आंसर, यह भी आंसर है, ये भी आंसर है, यानी कि यह त्रिघात बहुपद के जो 3 मूल हैं वह 4, 3 और -2 हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि अंत तक वीडियो देखिए। मैं जो फार्मूला वहाँ लिखा हूँ, चूंकि अभी तक वो फार्मूला आपने पढ़ा नहीं था, तो उसको डेरिवेशन करके मैं आपको दिखा दूं कि कैसे यह होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, या कैसे आएगा। अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूं, ठीक है ना। राइट हैंड साइड में लेता हूं, तो राइट हैंड साइड जब मैं लूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, राइट में यह है। अब इसको हम फार्मूले पे तोड़ देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, यह हो गया, क्लियर हो गया ना। तो अब देखिए यहाँ पर इसके ab, इसके लेटर और इसके लेटर सेम है तो घट जाएगा, तो a स्क्वायर, अब यह घटेगा -4ab में से प्लस 2ab जो है घटेगा तो कितना बचेगा, -2ab हो जाएगा। माइनस वाला संख्या ज्यादा है और प्लस वाला कम है, तो -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यह देखिए यह किसी का फार्मूला है, तो आप जहाँ समझेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ गया, समझा गया ना। तो इस तरह से आप किसी भी फार्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, क्योंकि मैं क्लास 10th की पूरी तैयारी आपका कराने वाला हूं। तो आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, बैठ के केवल आपकी तैयारी बेस्ट हो सके, बस मेरा उद्देश्य यह है। और एक चीज़ और है कि आप इसे एक बार अपने मन से तुरंत बैठ के लगा लीजिए, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। मेरा जो अगला वीडियो है 2D, उसको आप बहुत ही बेहतर तरीके से देखिएगा, क्योंकि भाग में बताऊंगा आपको और बहुत ही डिटेल तरीके से मैं बताऊंगा, इसलिए आप उसे उस 2D वाले चैप्टर को जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर होने वाला है अगला वीडियो, तो आप अगले वीडियो पे जरूर जो है फोकस करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, तैयारी में लगे रहिए।